Jai Sri Ram. Chapter Locomotion and Movement. Movement. Movement is change in posture of a body or change in posture of or change in position of a body. Posture or position of body. ठीक है. Movement can be seen in both plants and animals. Example: unicellular organism like amoeba shows cytoplasmic streaming cyclosis. Okay. Cilia, paramecium में flagella, euglena, tentacles, hydra. ओके. अमीबा में सूडोपोडिया हो गया. ओके. लोकोमोशन. मूवमेंट एसोसिएटेड विद द चेंज इन प्लेस और लोकेशन इज कॉल्ड लोकोमोशन. फॉर सर्च ऑफ फूड, सर्च फॉर मेट, सर्च फॉर शेल्टर, suitable breeding place, optimum growth condition, avoiding enemies or predator. Okay. Example और क्या example है? Cilia, paramecium, tentacles, hydra, limbs, human. Example: walking, running, climbing, flying, swimming. Okay. All locomotions are movement, but all movement are not locomotion. Types of movement: amoeboid movement by pseudopodia. Example: macrophages and other leukocytes, WBC. Okay. Cytoskeletal element, microfilament. Cytoskeletal element, microfilament, ये भी amoeboid movement में. साइटोस्केलेटल एलिमेंट, माइक्रोफिलामेंट, अमीबा. ओके. अब देखते हैं सिलियरी मूवमेंट. एग्जाम्पल: ट्रिकिया, pseudostratified ciliated columnar epithelium removes foreign organism and dust particles. Example: fallopian tubes, ciliated columnar epithelium for passage of ova. Third muscular movement: limbs, eyelid, tongue. Fourth flagellar movement. Example: spermatozoa euglena, coinocyte collar cells of sponges मतलब और of porifera. ओके. फ्लैजेलर मूवमेंट में हो गया स्पर्मेटोजोआ यूग्लिना और कॉइनोसाइट्स कॉलर सेल. ओके. मस्कुलर में लिम्ब, आईलिड्स, टंग. सिलियरी मूवमेंट ट्रेकिया और यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब. अमीबॉइड में सूडोपोडिया के थ्रू मैक्रोफेजेस एंड अदर ल्यूकोसाइट्स, WBC. और साइटोस्केलेटल एलिमेंट, माइक्रोफिलामेंट, अमीबा. ओके. फॉर कोऑर्डिनेटेड muscular movement there is a involvement of neural system, muscular system and skeletal system. Okay. Muscle. Mesodermal in origin 40 to 50% of body weight, 639 muscles जिसमें कि 317 paired और 5 unpaired. Example: diaphragm. Okay. Properties: electrical excitability, contractility, extensibility, elasticity. Okay. अब देखते हैं skeletal muscles. It is made up of number of skeletal muscle fiber और muscle cell. skeletal muscle मतलब टिश्यू के बारे में बात हो रहा है. तो टिश्यू किससे बना? It is made up of a number of skeletal muscle fiber और muscle cell जिसे कहते हैं. Unit of muscle है muscle fiber. Yes. Diameter है इसका 10 to 100 micrometer. Length है 10 to 30 centimeter. Okay. Myoblast ये mesodermal है. Cell division occurs only during embryonic development. Okay. उसके बाद ये बस इलोंगेट होता है. ठीक है. इसके ऊपर यहाँ पे सैटेलाइट सेल रहता है. वो क्या करता है? डिवाइडिंग ओनली ड्यूरिंग रिपेयर प्रोसेस. ठीक है. ये स्केलेटल मसल फाइबर है. मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसाइशियम स्केलेटल मसल फाइबर है. ये स्केलेटल मसल फाइबर है. मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसाइशियम. आफ्टर बर्थ एक्सटेंशन और इनलार्जमेंट ऑफ मसल फाइबर. हाँ, सिर्फ साइज बढ़ती है जिसे कहते हैं हाइपरट्रॉफी. अब मसल सबसे ऊपर जो मसल के सबसे ऊपर में जो कवरिंग है स्केलेटल मसल किसे कहते हैं? एपीमाइशियम, पेरीमाइशियम और एंडोमाइशियम. पेरीमाइशियम और एंडोमाइशियम. तो एपीमाइशियम हो गया कवरिंग ऑफ स्केलेटल मसल. एपीमाइशियम ये कनेक्टिव टिश्यू का बना है. ओके. फिर इसके अंदर क्या है? बहुत सारा मसल बंडल है जिसे फेसिकल भी कहते हैं. बंडल ऑफ मसल फाइबर और मसल बंडल इसे कहते हैं फेसिकल. मसल बंडल है. और मसल बंडल के ऊपर क्या है? कवरिंग जो है इसे कहते हैं पेरीमाइशियम. मसल बंडल के ऊपर के कवरिंग को कहते हैं पेरीमाइशियम. कनेक्टिव टिश्यू का ये भी ठीक है. फिर इसके अंदर है मसल फाइबर और ये मसल बंडल जो था इसे क्या कहते हैं? बंडल ऑफ मसल फाइबर या फिर फेसिकल नेम से भी इसे जानते हैं. ओके.
पेरीमाइसियम हो गया, इपीमाइसियम, पेरीमाइसियम। अब बारी है इंडोमाइसियम। इंडोमाइसियम किसके ऊपर का कवरिंग है? तो फिर ये मसल बंडल जो था इसके अंदर बहुत सारा मसल फाइबर है, मसल फाइबर जिसे मसल सेल कहते हैं, तो इसके ऊपर की कवरिंग को कहते हैं एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम ये कनेक्टिव टिश्यू का बना है, ओके। और इसका ऊपर वाला जो लेयर है इसे कहते हैं सार्कोलेमा। सार्कोलेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह है, और फिर साइटोप्लाज्म किसकी तरह है? सार्कोप्लाज्म की तरह। सार्कोप्लाज्म साइटोप्लाज्म की तरह, और सार्कोलेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। सार्कोलेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह है, ओके, ठीक है। अब इसके बाद आता है इसके अंदर क्या है? बहुत सारा मसल फाइब्रिल, मायोफाइब्रिल जिसे कहते हैं, या फिर मायोफिलामेंट। इसमें जेड लाइन है, डार्क बैंड है और लाइट बैंड है। तो इट हैज़ अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, जिससे स्ट्रेशंस, जिसकी वजह से ये स्ट्रेटेड दिखता है, ठीक है। मसल इज कवर्ड बाय एपीमाइशियम, फेसिकल इज कवर्ड बाय पेरीमाइशियम, मसल फाइबर इज कवर्ड बाय एंडोमाइशियम। एपीमाइशियम, पेरीमाइशियम, एंडोमाइशियम, ओके। इन each muscle fiber sarcoplasm has parallelly arranged cylindrical myofibril. In each muscle fiber sarcoplasm has parallelly arranged cylindrical myofibrils. ये मसल फाइबर जो है, एक सेल जो है, मसल सेल को कहते हैं, मसल फाइबर कहते हैं मसल सेल को, ठीक है। इसके अंदर जो है इसे कहेंगे मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट, मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट। each muscle fiber sarcoplasm has parallelly arranged cylindrical myofibril. Each muscle fiber sarcoplasm has parallelly arranged cylindrical myofibril. Myofibrils. Skeletal muscle fiber, हाँ इसमें कुछ पॉइंट और है एनसीईआरटी का। हाँ, inside epimysium many muscle bundle और fascicles are present. हाँ, each fascicle muscle bundle contains 10 to 100 muscle cell और muscle fiber, ओके। और एनसीईआरटी में क्या गिवन है? मसल बंडल और जिसे fascicles कहते हैं, मसल बंडल और fascicles are held together by connective tissue. Muscle bundle और fascicles are held together by connective tissue layer called fascia. Epimysium जिसे कहते हैं fascia. Muscle bundle और fascicle are held together by connective tissue layer called fascia. एपीमाइशियम को कहते हैं fascia, ओके। अब देखते हैं स्केलेटल मसल फाइबर। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एस आर जो कि स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, ओके। फिर यहाँ पे इन्वेजिनेशन ऑफ सार्कोलेमा, टी ट्यूब्यूल, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, ओके। सार्कोलेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सार्कोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को ये न्यूक्लियस हो गया, पेरिफेरल इन पोजीशन, ठीक है। ए बैंड, डार्क बैंड है, जेड लाइन है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट भी है। ये मायोफाइब्रिल है। ये आई बैंड हो गया, ये ए बैंड, डार्क बैंड, आई बैंड, लाइट बैंड, ओके। मायोग्लोबिन, पिगमेंट इन मसल्स, आयरन पिगमेंट इन मसल्स, ओके। ये बगल में है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ओके। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और यहाँ पे डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू मायोफाइब्रिल, और मायोफाइब्रिल को होल्ड करके रखने का काम करता है, ठीक है। अब देखते हैं स्केलेटल मसल। ए बैंड, डार्क बैंड है। ए बैंड का फुल फॉर्म हुआ एनाइसोट्रॉफिक बैंड, जो डार्क बैंड है, ओके। कंटेन्स बोथ मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट। आई बैंड, लाइट बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड contains only actin filament. आई बैंड, लाइट बैंड है ये। आइसोट्रॉपिक बैंड contains only actin filament, ओके। यहाँ पे ये हो गया ओ बैंड, ओवरलैप, ओ बैंड हो गया ओवरलैप बैंड, जोन ऑफ ओवरलैप, ओके। ये हो गया आई बैंड, और फिर ये बीच में है जेड जोन, ओनली मायोसिन फिलामेंट, जेड जोन, ओनली मायोसिन फिलामेंट। उसके बीच में ये लाइन जो है ये एम लाइन हो गया, थीन फाइब्रस मेम्ब्रेन,
एम लाइन ये बीच में डिवाइड कर रहा है, एम लाइन थीन फाइब्रस मेम्ब्रेन, ये एच जोन के बीच में रहा, ठीक है। ए बैंड हो गया, ए बैंड एनाइसोट्रॉपिक है, ये डार्क बैंड है जहाँ पे कि दोनों आता है, मायोसिन और एक्टिन, यहाँ पे दोनों फिलामेंट आ रहा। हाँ, जितना मायोसिन है उतना पूरे को कहेंगे ये ए बैंड, ठीक है। फिर इसके बाद ये आई बैंड, और आई बैंड के बीच में ये आया जेड लाइन, और दो जेड लाइन के बीच में जो है इसे कहेंगे सार्कोमियर, एरिया बिटवीन टू जेड लाइन, सार्कोमियर, ओके। कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल और फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, ओक बैंड क्या है, एक्चुअल एरिया वेयर बोथ एक्टिन एंड मायोसिन बैंड आर प्रेजेंट इनसाइड ए बैंड, यस। और एच जोन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है एच जोन में, एच जोन ये बीच का हो गया एच जोन, ओके। ये जेड लाइन है, ये इलास्टिक फाइबर का बना है, ओके। ये हो गया मायोसिन फिलामेंट मोटा वाला, और ये पतला वाला क्या है, एक्टिन फिलामेंट, ओके। जेड लाइन की इधर हाफ आई है और इधर हाफ आई बैंड, और ये बीच में यहाँ पे हो गया एम, ओके। अब देखते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन, ए बैंड रिमेंस सेम एनाइसोट्रॉपिक, ये मायोसिन वाला, मायोसिन अभी भी उतना ही एरिया में है, हाँ। तो फिर ए बैंड रिमेंस सेम, एच जोन डिसअपियर, आई बैंड डिक्रीजेज, ओ ओवरलैप वाला जो जोन था ये इंक्रीज हो गया, ठीक है। सार्कोमियर ये शॉर्टन हो गया, एम लाइन डिसअपियर, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिन ओवरलैपिंग अकर, ठीक है। इन सेंटर ऑफ आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर, जेड लाइन बाइसेक्टेड और एम लाइन बाइसेक्ट ए बैंड, डार्क बैंड, ओके। मसल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, पॉलीमर ऑफ ग्लोबुलर एक्टिन, एक्टिन प्रोटीन ये क्या है, पॉलीमर ऑफ ग्लोबुलर एक्टिन जिसे जी एक्टिन कहते हैं, Mg2+ के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन होता, और यहाँ पे ये बन गया फाइब्रस एक्टिन, और यहाँ पे कुछ ऊपर में साइट है मायोसिन बाइंडिंग साइट है, ठीक है। ये हेलिकल स्ट्रक्चर इसका डबल स्ट्रैंडेड है, ये पॉलीमर एक्टिन फिलामेंट बन गया, ओके। अब देखते हैं मायोसिन प्रोटीन, पॉलीमर ऑफ मैरोमाइसिन, मायोसिन क्या है, पॉलीमर ऑफ मैरोमाइसिन, ये टेल है, ये शॉर्ट आर्म हो गया, और ये हेड, ठीक है। मैरोमाइसिन ये दो तरह का है, हैवी मैरोमाइसिन और लाइट मैरोमाइसिन LMM, इसमें सिर्फ टेल आता, और हैवी मैरोमाइसिन HMM, और क्रॉस आर्म जिसे कहते हैं हैवी मैरोमाइसिन को ही क्रॉस आर्म भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है क्रॉस आर्म में, ग्लोबुलर हेड विथ शॉर्ट आर्म, ठीक है। हैवी मैरोमाइसिन को कहते हैं क्रॉस आर्म भी, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या है, ये हेड जो है, हेड में ऊपर में एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन, ऊपर में क्योंकि जैसे अटैच तो का ऊपर से ही, तो इससे ऊपर में एक्टिन बाइंडिंग साइट, ओके। साइड में यहाँ पे ATP बाइंडिंग साइट, ये क्या है, ग्लोबुलर हेड, ATPase एक्टिविटी, इट विल डिग्रेड ATP एंड जनरेट एनर्जी, ओके। ये टेल हो गया, ये शॉर्ट आर्म, ठीक है। ये क्या है, मैरोमाइसिन पोलीमराइजेशन हुआ, एंड ये बना मायोसिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, मैरोमाइसिन पॉलीमराइजेशन के बाद बना मायोसिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, 16 नैनोमीटर इन डायमीटर, ये क्या, ग्लोबुलर हेड बाहर की तरफ निकला हुआ है, अप्रॉक्स 300 मैरोमाइसिन combine to form thick filament, all the cells combine to form body of thick filament, whereas short arm and head are projected outward, okay। एक मायोसिन जो है ये सराउंडेड बाय 6 एक्टिन, वन मायोसिन इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन, और एक एक्टिन सराउंडेड है 3 मायोसिन से। देखो एक्टिन पतला है तो ये बस कम में ही आराम से ढक गया, तो 1 एक्टिन इज सराउंडेड बाय 3 मायोसिन, ओके। और यहाँ पे मायोसिन जो है 1 मायोसिन इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन, ठीक है। रेगुलेटरी प्रोटीन रेगुलेट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, फाइब्रस प्रोटीन दैट रन्स अलोंग इंटायर लेंथ ऑफ एक्टिन फिलामेंट, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन ये पूरे में रन करता है, ट्रोपोमायोसिन
ये दोनों रेगुलेटरी प्रोटीन है, ठीक है, रेगुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन, दैट्स व्हाई नोन एज रेगुलेटरी प्रोटीन। कौन कौन? ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ट्रोपोमायोसिन फाइब्रस प्रोटीन दैट रन्स अलोंग इंटायर लेंथ ऑफ एक्टिन फिलामेंट, fibrous protein that runs along entire length of actin filament. It blocks myosin binding site on actin. It blocks myosin binding site on actin. It blocks myosin binding site on actin, हाँ क्योंकि एक्टिन के ऊपर है, ठीक है। और फिर ट्रोपोनिन प्रेजेंट एट रेगुलर इंटरवल ऑन ट्रोपोमायोसिन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है ये, ट्राइमेरिक प्रोटीन है। इट कवर्स और मास्क मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन, ठीक है। ट्रोपोनिन आई क्या है? इनहिबिट एक्टिन मायोसिन इंट्रैक्शन और इट स्टॉप मायोसिन बाइंडिंग ऑन एक्टिन, ट्रोपोनिन आई inhibit actin myosin interaction or it stop myosin binding on actin, okay। troponin C क्या है? troponin C binds to calcium 2+, troponin T क्या है? binds to tropomyosin, troponin T binds to troponin T binds to tropomyosin, okay। अब देखते हैं ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और ये एफ एक्टिन, ये तीनों मिला के बनता है थिन फिलामेंट और ये 8 नैनोमीटर इन डायमीटर है, 8 नैनोमीटर इन डायमीटर। ये पहले हो गया एफ एक्टिन, ठीक है। इसके ऊपर ये मायोसिन बाइंडिंग साइट था, तो इसके पूरे में क्या फैला, पूरे में प्रेजेंट है ट्रोपोमायोसिन, फिर इसके बगल में है ट्रोपोनिन प्रोटीन, ये तीनों मिलके क्या बना? थिन फिलामेंट, ओके। What stop myosin form binding to actin? ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन आई जो कि इनहिबिटर का काम करता है, ओके। अब देखते हैं रिलैक्स्ड और कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में ये कैसा रहता है। रिलैक्स में ये एफ एक्टिन है, इसके ऊपर जहाँ पे मायोसिन बाइंडिंग साइट है इसके बगल में प्रेजेंट है ट्रोपोमायोसिन, फिर इसके ऊपर ट्रोपोनिन टी, फिर ट्रोपोनिन सी, फिर ट्रोपोनिन आई इनहिबिटर है, ठीक है। कैल्शियम के प्रेजेंस में जैसे ही कैल्शियम आयन आता है ये ट्रोपोनिन सी के साथ कैल्शियम आयन बाइंड करता है एंड देन ट्रोपोनिन इनहिबिटर भी वहाँ से हट जाता है और फिर ट्रोपोमायोसिन भी थोड़ा साइड हट गया, ठीक है, एफ एक्टिन पर से हट गया, तो अब यहाँ पे मायोसिन आराम से बाइंड कर पाएगा, ओके। मोटर यूनिट अ सिंगल मोटर न्यूरॉन एंड ऑल द मसल फाइबर इट इनरवेट। द मोटर यूनिट क्या होता है? मोटर यूनिट बराबर लास्ट मोटर न्यूरॉन प्लस ऑल मसल फाइबर दैट आर इनरवेट, ये सब आता है मोटर यूनिट में लास्ट मोटर न्यूरॉन, ठीक है, और फिर लास्ट मोटर न्यूरॉन प्लस ऑल मसल फाइबर दैट आर इनरवेट, ओके। ये सीएनएस से आता मोटर न्यूरॉन के थ्रू, फिर कहाँ तक आता? मसल फाइबर के पास आता, ओके। ये आ रहा है मोटर न्यूरॉन आँख लेके आ रहा मैसेज। साइनेप्टिक वेसिकल्स, इसके अंदर क्या है? साइनेप्टिकल वेसिकल्स है नीचे में प्रेजेंट, इसके में क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ, एग्जाम्पल एसिटाइल कोलिन। इसके बीच का गैप है जिसे साइनेप्स कहते हैं, क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यहाँ से रिलीज हुआ एसिटाइल कोलिन, यहाँ इस पर बाइंड किया एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर इन सार्कोलेमा, और ये क्या है? मोटर एंड प्लेट, ये सार्कोलेमा है। मोटर एंड प्लेट इज अ पार्ट ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कंटेनिंग सार्कोलेमा फ्रॉम ए टू बी पॉइंट ऑन अ मसल फाइबर, ये क्या है? स्केलेटल मसल फाइबर है, ओके। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन मेंटेन स्ट्रक्चर, डिस्ट्रोफिन एमलाइन जेड लाइन। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले इसमें स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, मसल कॉन्ट्रैक्शन विल अकर व्हेन मायोसिन हेड बाइंड्स टू एफ एक्टिन, हाँ तभी कॉन्ट्रैक्शन होता है। सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। अब देखते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसे हम लोग कहते हैं एटीपी साइकिल, सबसे पहले मायोसिन आया और इसके साथ बाइंड किया, मायोसिन बाउंड टू
एक्टीन, मायोसिन बाउंड टू एक्टीन, और ये क्या बना, क्रॉस ब्रीज फॉर्मेशन हुआ, क्रॉस ब्रीज फॉर्मेशन हुआ, मायोसिन बाउंड टू एक्टीन, मायोसिन बाउंड टू एक्टीन एंड फॉर्म क्रॉस ब्रीज फॉर्मेशन, क्रॉस ब्रीज फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। एटीपी बाइंड टू मायोसिन हेड, एटीपी आके बाइंड किया मायोसिन के हेड पे, देन मायोसिन सेपरेट फ्रॉम एक्टीन, एटीपी पहले बाइंड किया इस पे, तब ये सेपरेट हुआ। अब उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, तो एटीपीएज एंजाइम है, तो फिर मायोसिन हेड इज अ एटीपीएज एंड इट हाइड्रोलाइजेस एटीपी, एटीपी से क्या तोड़कर क्या बनाया, एडीपी प्लस पीआई प्लस एनर्जी, ओके। तो फिर यहाँ पे ये बन गया एडीपी प्लस पीआई इसके पास है, और फिर अब बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुआ है, तो मायोसिन हेड फुल्ली चार्ज्ड विथ एनर्जी, ओके। फिर यहाँ से पीआई हटा, ये बाइंड किया, एज पीआई कम्स आउट मायोसिन हेड अगेन बाइंड टू एक्टीन, ठीक है। जैसे ही पीआई हटा ये जाके बाइंड किया, फिर एडीपी निकला और ये इसको शॉक दिया, मतलब पावर स्ट्रोक दिया, और ये आगे स्लाइड किया, पावर स्ट्रोक दिया, एक्टीन स्लाइड ड्यू टू पावर स्ट्रोक बाय मायोसिन, एडीपी निकला और फिर ये इसको स्लाइड करवाया आगे, ओके। एक्टीन स्लाइड ड्यू टू पावर स्ट्रोक ऑफ मायोसिन, फिर ये आगे चला गया, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर से ये बाइंड करेगा, क्रॉस ब्रीज फॉर्मेशन होगा, फिर एटीपी आएगा, इससे अटैच होगा, फिर वहाँ से हटेगा ये, फिर यहाँ पे एडीपी प्लस पीआई में कन्वर्ट कर एनर्जी रिलीज किया, फिर ये पीआई हटेगा यहाँ से, फिर ये अटैच होगा एंड देन एडीपी निकलेगा, तो फिर ये पावर स्ट्रोक देगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले लेकिन क्या हुआ था, मायोसिन आके बाइंड किया था, क्रॉस ब्रीज फॉर्मेशन हुआ था, ओके। अब देखते हैं, हाँ अब आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, सेकेंड पार्ट वो देखते हैं। सीएनएस से नर्व इम्पल्स आया मोटर न्यूरॉन के पास आते ही कैल्शियम चैनल्स ओपन, कैल्शियम अंदर आया, फिर ये फ्यूज़ किया किसके साथ, सिनेप्टिक वेसिकल्स के साथ, एंड सिनेप्टिक वेसिकल्स से कैल्शियम का रिलीज कैल्शियम इंटर किया इससे चैनल से, कैल्शियम चैनल ओपन हुआ, कैल्शियम अंदर आया, ठीक है। फिर सिनेप्टिक वेसल से निकला एसिटाइल कोलिन, रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन आया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, फिर उसके बाद ये रिसेप्टर से बाइंड किया, एसिटाइल कोलिन बाइंड्स विथ रिसेप्टर एंड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन, ठीक है। यहाँ पे रिसेप्टर लगा हुआ था सार्कोलेमा पे, फिर रिसेप्टर बाइंड किया तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुआ, सोडियम अंदर आया, तो फिर अब अंदर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और बाहर नेगेटिव, मतलब ये डीपोलराइजेशन हो गया, डीपोलराइजेशन हुआ। ये स्टिमुलेशन कहाँ तक पहुँचा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, स्टिमुलेशन पहुँचा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, जिसे कि एल ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, ओके। देन ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल पैसिवली अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हाई से लो की तरफ आ रहा, ठीक है। कैल्शियम रिलीजिंग चैनल्स ओपन हो चुका है, कैल्शियम आना स्टार्ट हो गया, फिर कैल्शियम विल बाइंड्स टू ट्रोपोनिन सी के साथ ये बाइंड किया, देन कन्फर्मेशनल चेंज अकर, कैल्शियम विल बाइंड टू ट्रोपोनिन सी, फिर कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, इट मेक्स मायोसिन बाइंडिंग साइट, इट मेक्स मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन, मतलब पहले जो उसको इस तरह ढक के रखा था वो हट गया, तो फिर इट मेक्स मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन, ठीक है। अब देखते हैं मसल रिलैक्सेशन कैसे होता है। यहाँ पे कैल्सिक्विस्ट्राइन बाइंड्स टू कैल्शियम 2+, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहता, तो ये प्रोटीन है जो कि प्रेजेंट होता सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कैल्शियम को एक्टिवली पंप किया जा रहा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। तो फिर रिडक्शन ऑफ कैल्शियम 2+ इन सार्कोप्लाज्मा, कन्फर्मेशनल चेंज इन ट्रोपोनिन मास्क और कवर्ड द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन, ओके। या फिर सेकेंड इसका मेथड दूसरा भी है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, ये क्या है, रिलीज बाय सार्कोलेमा, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन था ना, तो इसके लिए सार्कोलेमा था, सार्कोप्लाज्म तो साइटोप्लाज्म के लिए था, सार्कोलेमा एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, इट डिग्रेड्स एसिटाइल कोलिन, किसमें ये तोड़ा, एसिटिक एसिड प्लस कोलिन या फिर एसिटेट प्लस कोलिन,
ये तोड़ दिया इसको. देन नो एसिटाइल कोलिन लेफ्ट, नो बाइंडिंग टू रिसेप्टर्स, सोडियम चैनल्स नॉट ओपन, depolarization not occur, no release of calcium 2 plus, from sarcoplasmic reticulum, no binding of calcium 2 plus to troponin C, no conformational change occur, myosin head can't bind to actin, no power stroke, sarcomere will not shorten, muscle will remain relaxed. Okay. अब देखते हैं एनर्जी सोर्स फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्रिएटिन प्लस फॉस्फेट, और इसे एटीपी भी कहते हैं. रिलैक्सिंग मसल्स, यहाँ पे क्रिएटिन फॉस्फेट प्लस एटीपी बनाता है. ठीक है, फिर जब कॉन्ट्रैक्टिंग होता फिर ये उल्टा चल जाता. कन्वर्ट्स इनटू क्रिएटिनिन एक्सक्रीटरी वेस्ट. ठीक है, फर्स्ट एनर्जी सोर्स यूटिलाइज्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्टोर्ड इनसाइड मसल्स. ओके, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो यहाँ पे ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का बना है वो ग्लाइकोलाइसिस होता है, 2 इंटू पायरुवेट बना 3 कार्बन का प्लस 2 ATP. फिर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है जिसे हम लोग कहते हैं मसल क्रम्प. ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, सबसे पहले ये था एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि हमारे में हो रहा, 2 पायरुवेट बना, फिर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाता मसल क्रम्प. बट एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर क्रेब्स साइकिल एंड देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोडाइलेशन. देन इस टाइम रिएक्शन क्या होता है, C6H12 O6 प्लस O2 क्या बना, CO2 प्लस H2 प्लस 38 ATP. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रेड एंड वाइट मसल फाइबर प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल. रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं. रेड मसल फाइबर स्लो ऑक्सीडेटिव फाइबर और वाइट मसल फाइबर फास्ट ग्लाइकोलाइसिस फाइबर है. रेड मसल फाइबर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन कंटेनिंग मायोग्लोबिन Fe2 प्लस ऑक्सीमायोग्लोबिन, ऑक्सीजन से ये बाइंड करता है. ठीक है, रेडिस एप्रियंस है इसका. और वाइट मसल फाइबर वेरी लेस अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन. ओके, रेड मसल फाइबर वेरी गुड ब्लड सप्लाई, आई मैनी कैपिलरीज आर प्रेजेंट. बट इधर वाइट में क्या है, लेस ब्लड सप्लाई एंड लेस कैपिलरीज आर प्रेजेंट. ओके, रेड में मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बट वाइट में लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. रेड में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लो, डेट्स वाई मसल कॉन्ट्रैक्शन स्लो होता है यहाँ पे. बट वाइट में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफ़ी ज़्यादा है, हाई है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होता. रेड में स्मॉल डायमीटर है, डायमीटर स्मॉल है. रेड में डायमीटर स्मॉल है बट वाइट में डायमीटर लार्ज है. ऐसे याद रख सकते हैं. यहाँ से कैल्शियम बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा, यहाँ पे फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होता फास्ट, तो इसलिए यहाँ पे डायमीटर ज़्यादा है. ठीक है, फिर रेड में एरोबिक ऑक्सीडेशन विदाउट और वेरी लेस अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, दैट्स व्हाई नो मसल क्रम्प. एरोबिक ऑक्सीडेशन विदाउट और वेरी लेस एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे मसल फैटिक नहीं होता. बट वाइट में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मसल क्रम्प अकर एंड ऑल्सो मसल फैटिक, कुछ देर में मसल थक जाता है क्योंकि ब्लड सप्लाई भी कम है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम आ रहा है, इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा. ओके, रेड में स्लो कॉन्ट्रैक्शन क्योंकि यहाँ पे मतलब वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं था, बहुत ही कम था, इसलिए स्लो कॉन्ट्रैक्शन बट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. बट वाइट वाले में फास्ट कॉन्ट्रैक्शन बट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, रेड वाला जनरेट लेस फोर्स क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे काम होता, बट वाइट वाला जनरेट मोर फोर्स, कॉन्ट्रैक्शन में यहाँ ज़्यादा हो रहा था, जल्दी हो रहा था. ठीक है, रेड वाला का एग्जांपल है एक्सटेंसर मसल ऑफ बैक, मैराथन रनर, फ्लाइट मसल ऑफ काइट. ओके, और फिर वाइट मसल फाइबर में एग्जांपल eyelid muscle 100 meter sphincter और flight muscle of sparrow. White muscle fiber example eyelid muscle. हाँ, क्योंकि बहुत जल्दी ये थक जाता है, जल्दी पलक झपकाना पड़ता है, इसलिए 100 मीटर स्प्रिंटर. ठीक है, और क्या है, फ्लाइट मसल ऑफ स्पैरो. ओके, अब देखते हैं टेटनस सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, टिटानी रैपिड स्पाज्म,
थायराइड, पैराथायरॉइड ग्लैंड सिक्रेट्स PTH, पैराथायरॉइड हार्मोन। ये क्या करता है, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, हाइपर कैल्सियमिक कंडीशन कर देता है, बोन से कैल्शियम लेके ब्लड में डालता, तो हाइपर कैल्सियमिक हो गया। जब कैल्शियम बाहर बहुत ज़्यादा हो गया, देन कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो फिर अब बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव है। ओके, ये तो नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। बट इफ़ PTH इज़ लो, जब PTH लो है, पैराथायरॉइड ग्लैंड ये कहाँ प्रेजेंट है, बैक साइड ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। जब PTH इज़ लो मे बी ड्यू टू रिमूवल ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ, तो फिर यहाँ पे डीपोलराइजेशन विदाउट स्टिमुलस, क्योंकि बाहर में पॉजिटिव कम हो गया, मतलब बाहर नेगेटिव डोमिनेट करके अंदर अंदर पॉजिटिव, तो ये ऑटोमेटिकली हो गया डीपोलराइजेशन विदाउट स्टिमुलस। ओके, अब देखते हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल इसमें आता है बोन्स एंड सम कार्टिलेज, ठीक है। स्केलेटल मसल फॉर्म एंडोस्केलेटन, पहले ये डिफरेंस देख लेते हैं एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन में। एक्सोस्केलेटन इट इज़ फाउंड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी, it is derived from ectoderm, it is made up of dead cells, example nail, hair, horn, feather, okay। और endoskeleton present inside our body, mesodermal living cell, endoskeleton present inside our body, endoskeleton present inside our body, mesodermal है ये, ठीक है। और एक्सोस्केलेटन था एक्टोडर्मल, ओके। और ये लिविंग सेल्स है, एग्जांपल एंडो में क्या क्या एग्जांपल है, कार्टिलेज एंड बोन्स, ओके। अब यहाँ पढ़ते हैं कार्टिलेज और बोन्स के बारे में। बोन्स हार्ड एंड नॉन फ्रीएबल, ये लचीला बिल्कुल भी नहीं है। मैट्रिक्स ऑफ कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट है इसके मैट्रिक्स में। कार्टिलेज सॉफ्ट एंड प्लाइबल है। मैट्रिक्स ऑफ कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम 206 बोन्स है एडल्ट में। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम 206 बोन्स है एडल्ट में, ओके। एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन 80 बोन्स है। एक्सियल स्केलेटन फॉर्म्स एक्सेस ऑफ बॉडी, 80 बोन्स है, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन 126 बोन्स है। 126 बोन्स है। लिम्स एंड देयर गिrdle, दे कनेक्ट, गिrdle क्या होता, दे कनेक्ट और अटैच लिम्स टू एक्सियल स्केलेटन, ओके। एक्सियल स्केलेटन 80 था। हेड 29, वर्टिब्रल कॉलम 26, स्टर्नम 1, रिब्स 12 पेयर, मीन्स 24 बोन्स, ओके। अब देखते हैं सबसे पहले हेड 29 है इसमें कि इसका आता है 22+1, इसका में आता है 22+1। क्रेनियम बोन 8 हो गया, फेशियल बोन 14, क्रेनियम बोन 8, फेशियल बोन 14, क्रेनियल बोन ये जो स्कल है क्रेनियल बोन ये 8 है और फेशियल बोन 14 है, तो टोटल कितना हो गया 22। खोपड़ी में क्रेनियल बोन 8, फेशियल बोन 14, तो ये 22 हो गया। और एक हाइवाइड बोन है यू शेप, इसलिए स्कल में कहते हैं 22+1। क्रेनियल 8, फेशियल 14, हाइवाइड बोन 1 हो गया, इसलिए स्कल में कहते हैं 22+1। और फिर ईयर ऑसिकल्स 6 है, में 6 है। मेलस 2, इनकस भी 2 और स्टिपिस ये भी 2, ओके। 8 है और फिर फेशियल 14। वर्टिब्रल कॉलम 26, 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, सैक्रम 5 से मिलकर 1 बना और कॉकेक्स 4 से मिलकर 1 बना। स्टर्नम 1 है, ब्रेस्ट बोन, ठीक है। रिब्स में यहाँ पे 12 पेयर से मतलब 24 बोन्स है। ट्रू रिब्स 1 to फर्स्ट टू सेवन्थ पेयर ये ट्रू रिब्स है, फर्स्ट टू सेवन्थ पेयर ट्रू रिब्स है। फिर फॉल्स रिब 8, 9, 10th, फॉल्स रिब है 8, 9, 10th। फिर फ्लोटिंग रिब्स 11th and 12th पेयर फ्लोटिंग रिब्स, ओके। हेड स्कल 22+1 है। क्रेनियल बोन्स 8 है, स्कल 22+1, ओके। क्रेनियल बोन्स 8 है, फॉर्म क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स। फ्रंटल एक फ्रंटल हो गया, फॉर्म्स फिर 4 हेड। पैराइटल 2 फॉर्म्स रूफ ऑफ ब्रेन। टेम्पोरल फॉर्म्स फ्लोर। ऑसिपिटल 1 प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर साइड, ऑसिपिटल 1।
ऑसिपिटल में क्या है, एक और पॉइंट, इट हैज़ अ ओपनिंग फोरामेन मैग्ना, foramen magnum through which brain joins with spinal cord. Foramen magnum occipital में यहाँ पे it has opening foramen magnum through which brain joins with spinal cord. Foramen magna through which brain joins with spinal cord. ओके यहाँ पे ऑसिपिटल बोन हो गया, ऑसिपिटल कॉन्डाइल जिसे कहते हैं फैसेट, डायकॉन्डाइलिक स्कल है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑसिपिटल यहाँ पे निकला हुआ है कॉन्डाइल, तो यहाँ पे डायकॉन्डाइलिक स्कल इसलिए कहते हैं, ठीक है। इथमॉइड 1, एक इथमॉइड फॉर्म्स सुपेरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी। इथमॉइड एक है यहाँ पे, इथमॉइड फॉर्म्स सुपेरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी, सुपेरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम। ओके इथमॉइड हो गया। स्फेनॉइड एक है, बटरफ्लाई शेप, जॉइन ऑल द क्रेनियल बोन्स टुगेदर, बॉनी कैविटी सीला टर्शिका प्रेजेंट है यहाँ पे, जहाँ पे की पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट हेयर, बॉनी कैविटी सीला टर्शिका। स्फेनॉइड एक हो गया यहाँ पे, स्फेनॉइड 1 जॉइंस ऑल क्रेनियल बोन्स टुगेदर, ठीक है। बॉनी कैविटी सीला टर्शिका, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट हेयर। देखते हैं फेशियल बोन 14 है, नेजल 2, ब्रीज ऑफ नोज नेजल 2, लैक्राइमल 2, ज़ाइगोमैटिक चिक प्रोमिनेंस 2, ठीक है। आई एरिया में था लैक्राइमल 2 आई एरिया में, फिर इंफीरियर नेजल कॉन्के 2 है, नेजल सेप्टम, पैलेटाइन 2 है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट, फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी। ओके वोमर एक है यहाँ पे, वोमर है, inferior part of nasal septum, zygomatic 2 हो गया, चिक प्रोमिनेंस, maxilla 2 अपर जॉ, mandible 1 लोअर जॉ, ओनली मूवेबल बोन इन स्कल, स्ट्रॉन्गेस्ट जॉ बोन है ये मैंडिबल, ठीक है। अब देखते हैं नेजल 2 है, फिर लैक्राइमल 2, ज़ाइगोमैटिक 2, इंफीरियर नेजल कॉन्के 2, पैलेटाइन 2, वोमर 1, मैक्सिला 2, फिर मैंडिबल 1। ओके हाइवाइड बोन एक है ये, इट ऑल्सो इंक्लूड्स इन द स्कल, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी, यू शेप का है ये। ओके ईयर ऑसिकल्स 6 है, टाइनी बोन्स प्रेजेंट इन मिडल ईयर, इनकस मैलिस स्टिपीस, मैलिस हैमर की तरह है, 2 है, ठीक है। इनकस एनविल की तरह है, फिर स्टिपिस ये स्टाइरप की तरह है। स्मॉलेस्ट बोन इन बॉडी, मैलस इनकस स्टिपीस, हैमर एनविल स्टाइरप, मैलस 2, हैमर, इनकस 2, एनविल, स्टिपिस 2, स्टाइरप। रिब्स 12 पेयर, 24, thin flat bone, रिब्स 12 पेयर है, 24 बोन्स है, थिन फ्लैट बोन, ठीक है। और वर्टिब्रो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। रिब्स है ना, हाँ ठीक है, रिब्स इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। आगे ये वेंट्रल, आगे जो है ये स्टेर्नम से अटैच है, किसके थ्रू, कोस्टल कार्टिलेज, जो कि हाइलिन कार्टिलेज का बना, कोस्टल कार्टिलेज उसके थ्रू रिब्स अटैच है आगे स्टेर्नम के साथ, ठीक है। और पीछे में ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ जो जुड़ा है, यहाँ पे 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट है, जिसे कहते हैं बाइसेफेलिक रिब्स। It means that each rib connect at 2 places to each thoracic vertebrae on dorsal side. Okay. अब देखते हैं vertebro external ribs, जिसे true ribs कहते हैं। In this, one end of ribs articulate with vertebral column. In this vertebro external ribs, true ribs. In this, one end of ribs articulates the
and this one end of ribs articulate the vertebral column dorsally, while other end articulate with sternum ventrally with the help of कोस्टल कार्टिलेज, जैसे हाइलिन कार्टिलेज का जो बना है. ओके, फिर फर्स्ट टू सेवन्थ रिब्स ऐसा ही है. ओनली थोरेसिक वर्टिब्रे, ओनली थोरेसिक वर्टिब्रे, ओनली थोरेसिक वर्टिब्रे. वर्टिब्रो, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, कॉन्ड्रो मतलब है कार्टिलेज. ये फॉल्स रिब से कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये डॉर्सली अटैच्ड है वर्टिब्रल कॉलम से, बट ये वेंट्रली अटैच्ड है कॉस्टल कार्टिलेज ऑफ सेवेंथ रिब्स से सब अटैच है. ओके, 8, 9, 10th रिब्स, 8th, 9th एंड 10th रिब्स सब ऐसा ही है तीनों. ओके, थर्ड आता है वर्टिब्रल रिब्स, वर्टिब्रल रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, वर्टिब्रल रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स ओनली अटैच्ड टू वर्टिब्रल कॉलम dorsally, only attached to vertebral column dorsally. 11th and 12th pair. Vertebral ribs, floating ribs only attached to vertebral column, only attached to vertebral column dorsally. Vertebral ribs था only attached to vertebral column dorsally. 11th और 12th पेयर provides a partial protection to kidney, इसलिए तो इसे कहते हैं floating ribs. सिर्फ बस ये dorsally attached है. अब देखते हैं एक्सेल स्केलेटन. एक्सेल स्केलेटन स्टर्नम एक है, ब्रेस्ट बोन स्टर्नम एक है, ब्रेस्ट बोन प्रेजेंट ऑन वेंट्रल लाइन ऑफ थॉरेक्स, प्रेजेंट ऑन वेंट्रल लाइन ऑफ थॉरेक्स, फ्लैट बोन. ये प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू थॉरेक्स एरिया. ओके, सबसे ऊपर में यहाँ पे मैनोब्रियम है, मैनोब्रियम जहाँ से कि ये कॉलर बोन क्लेविकल एस शेप बोन है, ये अटैच हो रहा मैनोब्रियम से. ठीक है, और इससे अटैच होता फर्स्ट रिब इससे अटैच होता. फिर उसके बाद बॉडी आता और नीचे जिम्फॉइड प्रोसेस. बॉडी ये लार्जेस्ट है, आर्टिकुलेशन पॉइंट फॉर सेकेंड रिब्स टू सेवेंथ रिब्स. ओके, और फिर नीचे में है जिम्फॉइड प्रोसेस. नीचे में क्या है? जिम्फॉइड प्रोसेस. अब देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम प्रोवाइड सपोर्ट टू स्कल. vertebral column provides support to skull. Vertebral column helps us to stand erect. Vertebral column helps us to stand erect. Provide support to skull. Forms main framework of trunk. Forms main framework of trunk. Vertebral column ठीक है, forms main framework of trunk. 26 serially arranged unit. 26 serially arranged unit at dorsal side. Okay. हाँ, वर्टिब्रे. अब देखते हैं ये डेवलपिंग, जिस टाइम अर्ली डेवलपमेंट था उस टाइम कितना था और फिर एडल्ट में कितना है. अर्ली डेवलपमेंट मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में 33 एंड एडल्ट में 26. ओके, सर्वाइकल ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स, सर्वाइकल ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स. वर्टिब्रे सर्वाइकल में जो है ये सभी मैमल्स में पाया जाता है 7. ठीक है, ये पहले भी 7 था अर्ली डेवलपमेंट और बाद में भी 7 है नेक एरिया में. थोरेसिक पहले भी 12 था, बाद में भी 12 है थोरेक्स एरिया में. लंबर ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट वर्टिब्रे है लंबर. ये 5 पहले भी था, 5 बाद में भी है. लोअर बैक एरिया में ये प्रेजेंट है, सैक्रम ये 5 है, 5 था पहले. फ्यूजन ऑफ 5 सैक्रल वर्टिब्रे से बना सैक्रम. फ्यूजन ऑफ 5 सैक्रल वर्टिब्रेल से बना एक फ्यूज होकर बना सैक्रम. ये पैल्विक एरिया में. ओके, और फिर यहाँ पे कॉकेक्स और टेल बोन ये 4 से फ्यूज होके, फ्यूजन ऑफ 4 कॉकेजियल वर्टिब्रे, फ्यूजन होके बना एक टेल बोन जिसे कहते हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स हैव 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे. ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स हैव 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे. ओके, अगला वर्टिब्रल कॉलम न्यूरल कैनाल. वर्टिब्रल कॉलम न्यूरल कैनाल. स्पाइनल कॉर्ड passes through it. Vertebral column neural canal. Spinal cord passes through it. वर्टिब्रल कॉलम इसके बीच में यहाँ पे न्यूरल कैनाल है. वर्टिब्रल कॉलम इसके बीच में न्यूरल कैनाल है. स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू इट और प्रोटेक्शन देने का भी काम करता है. यस, वर्टिब्रल फार्मूला C7 T12 L5 S5 ये फ्यूज होकर एक बना और CO कॉकेजियल
4 फ्यूज़ होकर एक कॉकेक्स बना। बाद में एडल्ट में क्या है, C7 T12 L5 S1 CO1। ओके, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सर्वाइकल ये नेक के रीजन में है। मोस्ट मैमल्स हैव 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे। ओके, फिर उसके बाद ये जो है डॉर्सल साइड का था, और फिर आगे ये वेंट्रल साइड। यहाँ पे सर्वाइकल कर्व जो है, सर्वाइकल कर्व ये सेकेंडरी कर्व है, क्यों? क्योंकि ये आफ्टर बर्थ डेवलप हुआ है। इन्फेंट कैन होल्ड इट्स हेड आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ सर्वाइकल कर्व। ओके, फिर थोरेसिक कर्व ये प्राइमरी कर्व है, ये बाय बर्थ प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद आता लंबर। लंबर एब्डोमिनल रीजन में है, लंबर एब्डोमिनल रीजन में है। दिस आर लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट वर्टिब्रे। लंबर ये एब्डोमिनल रीजन में है, ठीक है। दिस आर लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट वर्टिब्रे। लंबर कर्व अपराइट पोजीशन में हेल्प करता सीधे रहने में, और ये सेकेंडरी कर्व है, आफ्टर बर्थ ये फॉर्म होता। ओके, हाँ सैक्रल पैल्विक रीजन में है। सैक्रम ये पैल्विक रीजन में ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है इसका। सैक्रल कर्व प्राइमरी कर्व है, ये भी पहले से प्रेजेंट होता बाय बर्थ। फिर कॉकिक्सियल टेल बोन, कॉकिक्स। अब आता स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रे। स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रे, टिपिकल वर्टिब्रे जो है उसमें एक सेंट्रम रहता है, यहाँ पे बॉडी सेंट्रम है। फिर ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, फिर एक नीचे में स्पाइनस प्रोसेस, और बीच में क्या है, न्यूरल कैनाल। इट्स वर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं, मतलब ये होल है स्पाइनल कॉर्ड के लिए। हाँ ठीक है। बट इफ़ अ वर्टिब्रे हैज़ स्लाइटली चेंज्ड, इफ़ अ वर्टिब्रे हैज़ अ स्लाइटली मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, देन उसे क्या कहते हैं, अटिपिकल वर्टिब्रे। ओके, ये दो बॉडी है, इसके बीच में ये जो रहता है इसे कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। रिड्यूस फ्रिक्शन एंड ऑल्सो एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। ओके, अब बताओ ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्लस एटलस वर्टिब्रे। ऑसिपिटल कॉन्डाइल हाँ डाइकोंडाइली हेड था ना, तो यहाँ पे ऑसिपिटल कॉन्डाइल और एटलस सबसे पहला वर्टिब्रे है। एटलस के जो बीच में यहाँ पे इसे कहते हैं, इस जॉइंट को कहते हैं एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट। एटलस था तो एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट। ये कॉन्डाइलॉइड जॉइंट है, सिग्निफाइज यस मूवमेंट। ओके, एटलस C1 जो यहाँ पे एंटीरियर वर्टिब्रे फोरामेन। ओके, फिर यहाँ पे ऑसिपिटल फोरामेन जिसे कहते हैं ऑसिपिटल फोड़ा है, सॉरी ओडोंटॉइड फोसा है, और ये बगल में है आर्टिकुलेशन पॉइंट फॉर, बगल में ये इधर भी और इधर भी। हाँ, क्योंकि डाइकोंडाइलिक हेड है ना, तो यहाँ पे दो जगह चाहिए, एक इधर और एक इधर। आर्टिकुलेशन पॉइंट फॉर ऑसिपिटल कॉन्डाइल, आर्टिकुलेशन पॉइंट फॉर ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ओके, फिर ये पोस्टीरियर में पोस्टीरियर वर्टिब्रल फोरामेन है, पोस्टीरियर आर्क है। ओके, ट्रांसवर्स लिगामेंट है यहाँ पे। एटलस C1 एंड C7, एटलस और C1, ठीक है, एंड C7 बाइफिड नहीं होता, C7 स्पाइनस प्रोसेस रहता, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या है, अटिपिकल, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रम एब्सेंट है और यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस भी एब्सेंट है। अब देखते हैं एक्सिस C2, ओडोंटॉइड पिग और प्रोसेस है यहाँ पे, जिसके लिए यहाँ पे स्पेस था एटलस में। ये अब एक्सिस पढ़ रहे हैं C2। एटलस में यहाँ पे था ना फोसा, इसके लिए स्पेस था ओडोंटॉइड फोसा, और यहाँ पे क्या है, ओडोंटॉइड पिग और प्रोसेस। ओके, साइड में ट्रांसवर्स प्रोसेस है, और यहाँ पे सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट, ठीक है, यहाँ पे लामिना, एंड यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस, और यहाँ पे बाइफिड C1 और C7 में नहीं होता बाइफिड। ओके, और सब में होता बाइफिड। ये एक्सेस ये भी कैसा है, मॉडिफाइड स्टर्नम यहाँ पे है, तो ये भी अटिपिकल है, ठीक है। अब देखते हैं ओडोंटॉइड फोसा ऑफ एटलस 1, मतलब एटलस C1, ओडोंटॉइड फोसा ऑफ एटलस C1 प्लस ओडोंटॉइड पिग और प्रोसेस ऑफ एक्सेस C2। क्या है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में एटलेंटो एक्सियल जॉइंट पाइवोट जॉइंट सिग्निफाइज नो मूवमेंट। पाइवोट जॉइंट किसे कहते हैं, पाइवोट मतलब होता है हुक, इस तरह हुक में फंसा दिया गया,
ऐसे हुक में फंसा दिया गया और ऐसे सब मूव कर सकता, हाँ वैसे सब मूव कर सकता, हैंगर की तरह ये होता। अब ये फंसा दिया गया, अब मूव कर रहा, तो ये सिग्निफाइज नो मूवमेंट, एन ओ। ओके, और देखते हैं जाइगोपोफाइसिस। जाइगोपोफाइसिस किसे कहते हैं? प्रोसेस बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे, प्रोसेस बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे, ठीक है। जाइगोपोफाइसियल जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे, जाइगोपोफाइसियल जॉइंट। यहाँ पे क्या है? ग्लिंडिंग जॉइंट जिसे कहते हैं ऑलवेज बिटवीन फ्लैट बोन, ग्लिंडिंग जॉइंट ऑलवेज बिटवीन फ्लैट बोन। ओके, अब देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता लिम्स एंड देयर गर्डल्स। इसमें टोटल 126 बोन्स है, ठीक है। फोर लिम्स हैंड में हो गया 60, 30 + 30। हाइंड लिम्स लेग में हो गया 60, मतलब 30 + 30। ओके, और गर्डल में पेक्टोरल गर्डल जो सोडल गर्डल है यहाँ पे 4 है, और फिर पेल्विक गर्डल हिप जो है यहाँ पे 2 है। ओके, फोर लिम्ब 13 × 2 तो 60 हो गया। ओके, सर एक ह्यूमेरस है, एक रेडियस, एक अल्ना। रेडियस कहाँ है? प्रेजेंट टुवर्ड्स थंब साइड, इधर रेडियस हो गया और इधर अल्ना। कार्पेल 8 है, रिस्ट बोन कार्पेल 8 है, रिस्ट बोन। फिर यहाँ पे मेटाकार्पल 5 है, पाम बोन। फिर उसके बाद फ्लेंजेस हो गया 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। थंब में 2 है, थंब में बस 2 है। फ्लेंजेस हो गया 14, तो टोटल आ गया 30। ओके, यहाँ पे क्लेविकल है, ये ह्यूमरस हो गया स्कैपुला। और फिर यहाँ पे एल्बो में ये हिंज जॉइंट है, बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ना। ओके, रेडियस हो गया, ये अल्ना हो गया। यहाँ पे कार्पेल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजेस 14, कार्पेल 8। ओके, टार्सल 7 है, क्योंकि यहाँ पे एक वो नी कैप आ जाता है ना, पटेला। हाँ, अब देखते हैं हाइंड लिम्ब, ये भी 30 है, 30 + 30 दोनों पैर में हो गया 60 टोटल। ओके, अब देखते हैं फीमर। एक फीमर है, लॉन्गेस्ट बोन एक फीमर है। फिर टिबिया हो गया, फिर एक टिबिया है प्रेजेंट ऑन टो साइड, टिबिया है। एक फिबुला हो गया, प्रेजेंट ऑन टो साइड टिबिया है। फिर फिबुला एक हो गया। 7 टार्सल एंकल बोन, फिर यहाँ पे मेटाटार्सल 5, और फिर फ्लेंजेस 14, और एक पटेला एक है, पटेला नी कैप। कप सेप बोन कवर्ड नी वेंट्रली, कप सेप बोन कवर्ड नी वेंट्रली। ओके, यहाँ पे पेल्विक में आता है इस्चियम, प्यूबिस, इलियम, कॉक्सिल बोन जिसे कहते हैं, ठीक है, सैक्रम। अब इसका नीचे में फिर आता फीमर, ये पटेला हो गया। पटेला किससे बना है? सिस्मॉइड बोन, ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन से बना है। यहाँ पे नी जॉइंट प्रेजेंट होता है यहाँ बिटवीन फीमर एंड टिबिया, हिंज जॉइंट जिसे कहते हैं, हिंज जॉइंट है। ओके, फिर ये टिबिया हो गया, फिबुला हो गया, एंड यहाँ टार्सल्स के बीच में एंकल जॉइंट है, हिंज जॉइंट, ठीक है। एंकल जॉइंट जिसे कहते हैं बिटवीन टिबिया, फिबुला एंड टैलस। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे टार्सल 7 है, मेटाटार्सल 5, फ्लेंजेस 14। ओके, टो में भी यहाँ पे बस 2 फ्लेंजेस, 2 बोन है। ओके, अब देखते हैं गर्डल। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 हाफ गर्डल्स, टू हाफ। इट आर्टिकुलेट्स लिम्ब विथ एक्सियल स्केलेटन, पेक्टोरल गर्डल 4, शोल्डर गर्डल 4 है। पेक्टोरल गर्डल 4 है, ठीक है। शोल्डर गर्डल हो गया, शोल्डर गर्डल 4 है। 2 स्कैपुला शोल्डर ब्लेड, फिर 2 क्लैविकल है, कॉलर बोन, 2 क्लैविकुलर हो गया, कॉलर बोन, और 2 यहाँ पे स्कैपुला हो गया, शोल्डर ब्लेड। ओके, स्कैपुला ये कैसा है?
triangular flat triangular bone present on dorsal side between second and seventh rib, between second and seventh rib. ओके, फिर यहाँ से ये स्पाइंस, एक रिज जो ऐसे दिख रहा, ये स्पाइंस है, स्पाइन, ये आगे चल के एक्रोमियन प्रोसेस, ये आगे चल के एक्रोमियन प्रोसेस जो है आगे बनता, फिर ये एक्रोमियन प्रोसेस, इट आर्टिकुलेट्स विथ क्लैविकल, इट आर्टिकुलेट्स विथ क्लैविकल. ओके, और इसके बगल में यहाँ पे कोरेकॉइड प्रोसेस है, इट जॉइंस विथ टेंडन. ठीक है, ये यहाँ पे रिज है जहाँ पे कि स्पाइंस था, रिज हल्का सा स्टार्ट हुआ, स्कैपुला पे ये डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है, यहाँ पे रिज था, सॉरी मतलब स्पाइंस था, वो जो रिज है इसे स्पाइंस कहते हैं. फिर ये आगे चल के एक्रोमियन प्रोसेस, फिर आगे चल के यहाँ पे इट आर्टिकुलेट्स विथ क्लैविकल. ओके, यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी है, ग्लिनोइड कैविटी, इट आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ ह्यूमेरस, ये ह्यूमेरस के हेड के साथ यहाँ पे ये बना था ग्लिनोइड कैविटी, इट आर्टिकुलेट्स विथ हेड ऑफ ह्यूमेरस, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ओके, अब देखते हैं क्लैविकल कॉलर बोन है, एस शेप बोन with two curvature, one end articulate with manubrium of sternum while the other end articulate with acromion process of scapula. Okay, अब सेकेंड क्या है, pelvic girdle, hip girdle जिसे कहते हैं, ये 2 है. It is formed by fusion of coxal bone. It is formed by fusion of 2 coxal bone, hip bone जिसे कहते हैं, coxal bone, 2 coxal bone. It is formed by, और ये coxal bone ये कैसे बना, it is formed by fusion of ilium, ischium और pubis. ilium सबसे largest है और pubis सबसे smallest है. ilium, ischium, pubis, ilium लार्जेस्ट है. और यहाँ पे जो ilium का स्पेलिंग है ये ILIUM है. ILEUM होगा तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो दूसरा ilium है, और यहाँ पे ilium है IUM वाला. ठीक है, ilium, ischium, pubis. ओके, pelvic area is formed by fusion of coxal bone ventrally with the help of pubic symphysis. white fibrocartilage का बना है, pubic symphysis क्या है, white fibrocartilage. pelvic area is formed by fusion of coxal bone ventrally with the help of pubic symphysis, white fibrocartilage, and dorsally it is formed by fusion of sacrum and coccyx. ठीक है, also dorsally it is formed by fusion of sacrum and coccyx. All coxal bone, ilium, ischium and pubis join together and form acetabulum cavity. All coxal bone, ischium, ilium and pubis join together and form acetabulum cavity. It articulates with head of femur, ball and socket joint, hip joint जिसे कहते हैं. ये क्या है, यहाँ पे सैक्रम पीछे अटैच है, सैक्रम से इलियम, फिर आगे हो गया इस्चियम, प्यूबिस ये दोनों आगे में जुटा है प्यूबिक सिम्फाइसिस से. ठीक है, ये हो गया कॉक्सल बोन. अब देखते हैं जॉइंट, ये एक साइड है रेजिस्टेंस बॉडी पार्ट वेट, और इधर क्या है ई एफर्ट ऑफ मसल्स. आर अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, एफर्ट ऑफ मसल्स कम होगा. जॉइंट एक तरह का फलक्रम है. ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, और तीसरा क्या है साइनोवियल जॉइंट. फाइब्रस जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट, डू नॉट permit movement, formed by fibrous connective tissue, dense irregular connective tissue. For fibrous joint do not permit movement, formed by fibrous connective tissue, dense irregular connective tissue. Do not permit movement, fibrous joint, immovable joint, do not permit movement, formed by fibrous connective tissue, dense irregular connective tissue. Example suture, joint between skull bone, ठीक है. सेकेंड गोम्फोसिस, पेरिओडोंटल लिगामेंट, between root and jaw bone.
between root and jawbone, between root and jawbone. Second, cartilaginous joint. Second क्या है? cartilaginous joint. Slightly movable joint permits limited movement. Example, pubic symphysis, intervertebral disc. Cartilaginous joint. Second क्या है? cartilaginous joint. Slightly movable joint. Second है cartilaginous joint. Slightly movable joint permits limited movement. Example, pubic symphysis. ये वाइट कार्टिलेज का बना है. वाइट फाइब्रो स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है. ये स्लाइटली मूवेबल था. ठीक है. कार्टिलेजिनस जॉइंट प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया. और इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये दोनों किससे बना है? वाइट फाइब्रो कार्टिलेज से बना स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज. ओके. और थर्ड क्या है? और फिर और एक और एग्जांपल है, बिटवीन मैनोब्रियम एंड फर्स्ट रिब स्टर्नम. बिटवीन मैनोब्रियम जो कि स्टर्नम में था, हाँ, बिटवीन मैनोब्रियम एंड फर्स्ट रिब. यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज है, कोस्टल कार्टिलेज जिसे कहते हैं. हाइलिन कार्टिलेज है, कोस्टल कार्टिलेज. ओके. प्यूबिक सिम्फाइसिस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और ये मैनोब्रियम और फर्स्ट रिब. ओके. अब देखते हैं थर्ड है साइनोवियल जॉइंट. फ्रीली मूवेबल जॉइंट. ये ऊपर बोन हो गया, ये बोन है, दो बोन के बीच में एंड ऑफ लॉन्ग बोन. फ्रीली मूवेबल जॉइंट साइनोवियल जॉइंट है. ठीक है. ये लिगामेंट है, यहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन है, सीक्रेट्स साइनोवियल फ्लूइड. ओके. साइनोवियल फ्लूइड फिल्ड विथ साइनोवियल, ये साइनोवियल कैविटी है. ठीक है. फिल्ड विथ साइनोवियल फ्लूइड प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन बोन्स. ठीक है. यहाँ पे क्या? आर्टिकुलर कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज का बना है. इंट ऑफ बोन. ओके. अब देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट. फर्स्ट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट. फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट. ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला प्लस हेड ऑफ ह्यूमेरस. ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला प्लस हेड ऑफ ह्यूमेरस. ये हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. दूसरा, हिप जॉइंट, एसिटाबुलम कैविटी ऑफ कॉक्सिल बोन प्लस हेड ऑफ फीमर. ओके. सेकेंड, हिंज जॉइंट. एल्बो जॉइंट बिटवीन humerus and ulna. Elbow joint between humerus and ulna. फिर आता है ankle joint between tibia, fibula and talus. Ankle joint between tibia and fibula and talus. Ankle joint हो गया. elbow joint हो गया. यहाँ पे hinge joint है बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ना के बीच में. ठीक है. फिर नी जॉइंट बिटवीन फीमर एंड टिबिया. फिर इंटरफेलेंजियल जॉइंट. हिंज जॉइंट ये होता कैसा है? डोर ओपन और क्लोज करने के जैसा, मतलब ऐसे और ऐसे. ये हिंज जॉइंट है. ठीक है. एंकल जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट और इंटरफेलेंजियल जॉइंट बिटवीन फेलेंजेस. ओके. पाइवोट जॉइंट, ये हुक की तरह था. पाइवोट जॉइंट यहाँ पे ऐसे हुक में फंसा दिया गया है. रेडियो अल्नर जॉइंट बिटवीन रेडियस एंड अल्ना. ठीक है. और फिर एटलेंटो एक्सियल जॉइंट C1 और C2 के बीच में. ग्लिडिंग जॉइंट, प्लेन जॉइंट बिटवीन फ्लैट बोन्स. ग्लिडिंग जॉइंट और प्लेन जॉइंट बिटवीन फ्लैट बोन्स. बिटवीन कार्पल्स हो गया. बिटवीन टार्सल्स, यहाँ पे ये फ्लैट है. बिटवीन टार्सल्स, बिटवीन कार्पल्स. और फिर जाइगोपोफाइजियल जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे. ओके. अब फिफ्थ आता कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, एलिप्सॉइड जॉइंट. यहाँ पे एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट C1 हो गया. एटलेंटो C1. ठीक है. फिर ऑसिपिटल जॉइंट. ठीक है. ये कैसा है? कॉन्डाइलॉइड जॉइंट. और फिर रेडियो, ये एलिप्स की शेप का है इसलिए इसे दूसरा नाम दिया गया एलिप्सॉइड जॉइंट. फिर आता रेडियो कार्पल जॉइंट, रेडियस और कार्पल. ये यहाँ पे थोड़ा गोल जैसा है इसलिए यहाँ पे कॉन्डाइलॉइड जॉइंट नाम दिए. फिर मेटाकार्पल और फ्लेंजेस के बीच में यहाँ पे ये भी क्या है? कॉन्डाइलॉइड जॉइंट.
अब 6 आता सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट ये PYQ, सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, सैडल जॉइंट बिटवीन carpal and metacarpal of thumb, between carpal and metacarpal of thumb, saddle joint. Okay, अब देखते हैं डिसऑर्डर। रिमेटॉइड अर्थराइटिस फर्स्ट अफेक्टेड स्मॉल जॉइंट इन फिंगर्स, फिर उसके बाद ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इन दिस इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट साइनोवियल मेम्ब्रेन, inflammation of synovial membrane, synovial membrane produce more synovial fluid, जिस वजह से पेन इन जॉइंट, पेन होना स्टार्ट हो जाता है। लेटर ऑन synovial membrane secretes abnormal granules, जिसे पेनस कहते हैं। एंट आर्टिकुलर कार्टिलेज है ये पेनस। ओके, फिर यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन आर्टिकुलर कार्टिलेज एरिया, फिर ऑसिफिकेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एरिया, देन इमोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट, फिर ये जॉइंट मूव नहीं कर पाता तो पेन होता। ओके, सेकेंड गॉटी अर्थराइटिस, इन दिस देयर इज एन एरर इन प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। अब देखते हैं गॉटी अर्थराइटिस क्या है, इन दिस देयर इज एन error in purine metabolism, that's why deposition of excess uric acid in joint as monosodium salt, sodium urate. Okay, अब आता osteoarthritis is related disorder with age, there is a reduction in articular cartilage, i.e. two bones come closer, that's why pain in joint occur. Okay, this chapter is now over. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.